दोस्तों वेलकम टू एशटेक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ Realme Narzo 70 Pro की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। जी हाँ, वैसे तो ये स्मार्टफोन जिस प्राइस रेंज के ऊपर आया है तो उसमें फीचर्स वगैरह दिए गए वो मुझे सही में सही लगा है। स्मार्टफोन मतलब ओवरऑल काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है। तो मेरे हिसाब से फिर भी इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो आप लोगों को जान लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी फ़ोन बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें कोई कमी ना हो। तो यही सा ही स्मार्टफोन के साथ भी है। इस स्मार्टफोन में मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम नज़र आई है जो मेरे हिसाब से आप लोगों को जरूर जान लेनी चाहिए। और इस स्मार्टफ़ोन की फीचर्स प्राइस वगैरह बताकर मैं आपका टाइम ख़राब करने वाला हूँ नहीं। मुझे पता आपने इससे रिलेटेड कई वीडियो देख ली है, फिर भी आपको अगर इससे रिलेटेड कोई जानकारी लेनी है तो आप अपनी वीडियो पॉज कर लीजिए, और सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। मैं सीधे बात करता हूँ इस स्मार्टफोन की प्रॉब्लम्स के बारे में। तो देखिए, सबसे पहली जो प्रॉब्लम मुझे Realme Narzo 70 Pro में लगी वो लगी इसके कैमरा में। जी हाँ, वैसे तो ऑन पेपर इसका कैमरा काफ़ी शानदार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें Sony IMX890 वाला सेंसर दिया गया है जो पिछले साल आपको ये OnePlus 11 में देखने को मिलता था। भाई ऐसी फ़ोटो में आपको नज़र नहीं आएगा। जी हाँ, इसकी फ़ोटो आपको थोड़ी डल नज़र आएंगी अदर स्मार्टफोन के बजाय। जी हाँ, आप ऐसे बिल्कुल भी ना सोचें कि इसमें आपको सोनी वाला सेंसर दिया गया है इतना हाई लेवल का, तो इसकी परफॉर्मेंस आपको उसकी नज़र आएगी। जी हाँ, इस स्मार्टफोन में ऐसा कुछ नहीं है। इसकी नॉर्मल परफॉर्मेंस आपको नज़र आएगी। खास करके इस मेरे हिसाब से इसकी नॉर्मल से भी थोड़ी डल फोटो नज़र आएंगी आप। जी हाँ, इसमें फ़ोटो मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ही डल आ रही हैं। हो सकता है ये कोई बग हो जो सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू ठीक हो जाए, पर फिलहाल इसमें मुझे ये प्रॉब्लम नज़र आई है। और बात करें Realme Narzo 70 Pro की अगली कमी जो मुझे लगी है वो लगी इसके HDR से रिलेटेड। जी हाँ, इस स्मार्टफोन में आपको वाइड वन L1 का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, जिसके कारण आप नेटफ्लिक्स वगैरह पर HDR कंटेंट नहीं देख सकते। साथ साथ इसकी यूट्यूब पर भी आप HDR कंटेंट देखेंगे तो वहाँ पर आपको लैग देखने को मिलेगा। जी हाँ, पता नहीं है, हो सकता है इसका प्रोसेसर इतना कैपेबल ना हो या फिर कोई बग हो, तो इसमें आपको वीडियो जो है HDR वीडियो खास करके वो लैगिंग नज़र आएगी। साथ साथ इसमें एक और बग है, जब आप यूट्यूब पर इसमें HDR वीडियो चलाएंगे तो उस समय इसकी जो पूरी स्क्रीन का कलर है ना वो येलोइश टोन में चला जाता है। वो जैसे आप वीडियो काटते हैं वो नॉर्मल हो जाता है, पर जब तक वो वीडियो चलती रहती है वहाँ पर आपको येलोइश टोन देखने को मिलेगा, जो मेरे हिसाब से इसमें बग। और बात करें Realme Narzo 70 Pro की अगली कमी जो मुझे लगी है वो लगी इसकी गेमिंग से रिलेटेड। जी हाँ, वैसे तो इसमें आपको MediaTek Dimensity 7050 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है जो इस प्राइस रेंज में आपको काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर मेरे हिसाब से इस स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस थोड़ी गेमिंग की परफॉर्मेंस खास करके मैं बात कर रहा हूँ वो इतनी अच्छी नहीं है। आप नॉर्मल मतलब आधे घंटे के आसपास की आप गेमिंग करेंगे तो आपको फ़र्क महसूस नहीं होगा, वो स्मूथ गेमिंग हो जाएगी। पर जैसे ही आप लॉन्ग सेशन करेंगे, जैसे 1.5 घंटा 2 घंटा या उससे ऊपर आप लॉन्ग सेशन करेंगे इस गेमिंग का, उस समय इसमें आपको FPS ड्रॉप देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, इसमें आप लगभग 45 FPS के आसपास की गेमिंग बढ़िया कर सकते हैं। उसके ऊपर ये आपको लॉन्ग सेशन में नहीं करके देगा। हाँ, नॉर्मल आधे घंटे के आसपास करेंगे तो आपको 60 FPS की गेमिंग देखने को मिल जाएगी। और बात करें स्मार्टफोन की अगली कमी जो मुझे लगी है वो लगी इसकी सॉफ्टवेयर में। जी हाँ, वैसे तो इस बार Realme काफ़ी सही काम किया है। इस बार ब्लोटवेयर काफ़ी कम करके दिए हैं आपको पिछले जो अदर स्मार्टफोन आते हैं Realme उसके मुकाबले। साथ साथ इसमें आपको Android 14 देखने को मिलता है जो काफ़ी अच्छी बात है। पर मेरे हिसाब से इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें मेजर अपडेट आपको सिर्फ 2 ही देखने को मिलते हैं। जी हाँ, इसमें आपको सिर्फ 2 साल के मेजर अपडेट देखने को मिलते हैं, जो मेरे हिसाब से थोड़ा कम है। अगर 3 साल का मेजर अपडेट देखने को मिलता है ज़्यादा बढ़िया रहता। साथ साथ इसके सॉफ्टवेयर में आपको थोड़ी जिटरनेस देखने को मिलेगी। ये हो सकता है सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू ठीक हो जाए, पर फिलहाल इसमें थोड़ी आपको जिटरनेस देखने को मिलेगी, उतनी स्मूथनेस देखने को नहीं मिलेगी जितनी एक अच्छे स्मार्टफोन में होनी चाहिए। और बात करें Realme Narzo 70 Pro की अगली कमी जो मुझे लगी वो लगी है इसका NFC मिसिंग होना। जी हाँ, इस स्मार्टफोन में आपको NFC का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। मेरे हिसाब से 20,000 रुपये के आसपास जो प्राइस रेंज है उसमें NFC का सपोर्ट जरूर देना चाहिए। वैसे तो एक ऐसा फीचर है जो आधे लोग इस्तेमाल करते हैं, आधे नहीं भी करते हैं, तो मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में NFC का सपोर्ट होना चाहिए। इसमें अच्छी बात यह है कि आपको माइक्रो SD कार्ड और 3.5 वाला जैक देखने को मिल जाता है, तो इसमें आपको अगर NFC का सपोर्ट भी देखने को मिलता था और भी बढ़िया रहता। तो ये कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम थी जो मुझे Realme Narzo 70 Pro में लगी और मैंने आपके साथ साझा कर दी है। अगर इन प्रॉब्लम्स आपको सब फर्क नहीं पड़ रहा है तो आप इस स्मार्टफोन की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। ये काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन रहेगा, आपको ये निराश तो बिल्कुल नहीं करेगा किसी मामले में। अगर आपको स्मार्टफोन लेना तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से खरीद सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल।